हाय गाइस। तो डे 2 हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। मैं आपको सारी डिटेल्स बताते रहूँगा। जय श्री राम। तो हमने कर लिया है हनुमान जी का बहुत ही भव्य दर्शन। क्योंकि जैसा कि होना भी चाहिए कि मंदिर के अंदर फ़ोटो और सेल्फ़ी लेना बिल्कुल मना था, और अगर आप फ़ोटो और सेल्फ़ी ही लेते रह जाओगे तो दर्शन करने में मन भी नहीं लगेगा और वो भाव भी नहीं आएगा। तो वहाँ मना था हमें, तो हम वहाँ का की वीडियोज़ या फ़ोटोज़ तो आपको नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन हाँ, जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही भव्य था। बहुत ही भक्ति भाव वाले वहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर। और जिसको कहते हैं आप कनेक्ट हो सकते हो उन मूर्तियों से। तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, आपको आना चाहिए यहाँ पे दर्शन करने। मन को बहुत शांति मिलती है। एंड वन थिंग, जो प्रेमिसेस है वो बहुत बड़ा है और उसी हिसाब से साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है, मैनेज्ड है। मूर्तियाँ और मंदिर के अंदर की साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। तो हम रैंडमली यहाँ रुक गए और यहाँ आने पे हमें पता चला कि ये है कोसी बैराज। उसके बारे में जो और जानकारी है वो हमें चाय वाले भैया बताएंगे। हम यहाँ पे चाय पीने उतरे हैं, तो भैया बताओ क्या है ये कोसी बैराज है। यहाँ पर अल्मोड़ा का पानी जाता है, बरसात में फुल रहता है पानी पर। अच्छा। ज्यादातर बरसात में काफी पानी आ जाता है, जो पूरा डैम पूरा भर के चलता है। अच्छा। हाँ, ये अल्मोड़ा नदी है। वैसे अल्मोड़ा नदी कहते हैं, हर जगह पानी आता है। यहाँ पर गड्ढे देवी मंदिर है, हाँ। सभी जल यहीं आता है। अच्छा। तो हम आ गए हैं गर्जिया देवी मंदिर। हमने ले लिया है प्रसाद। इनके यहाँ प्रसाद में जो माता को यूजुअली चढ़ता है वो प्रसाद के साथ बाबा भैरव के लिए ये काली चुन्नी और खिचड़ी का प्रसाद चलता है। साथ में अगर आपकी कोई मन्नत हो तो आप ये घंटी बांध के वहाँ मन्नत के लिए अपने बांध सकते हैं घंटी। जय माता दी। तो हमने कर लिया दर्शन, बहुत ही भव्य दर्शन हुआ। लेकिन एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करना चाहूंगी कि थोड़ा सा नैरो मंदिर है। एक तरफ से आप सिर्फ एक बंदा जा सकता है, दूसरी तरफ से सिर्फ एक बंदा निकल सकता है। स्टिल लोग वहाँ खड़े होके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्लस्टर हो जा रहा था। और चूंकि ऊपर चढ़ाई और नीचे उतरना है तो गिरने का डर भी हो जा रहा था। कोका कोला पिए सब लोग। कहाँ से दे? अंदर है। कदम बढ़ाओ। ठीक है दोस्तों, तो आ, पूरा घूमने के बाद अब हम आए हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलो दोस्तों, चलते हैं अंदर। सुंदर है ना। तो ये है धनगढ़ी में एक म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम ही कह सकते हैं आप इसको। ये प्रशासन के द्वारा बनाया हुआ म्यूजियम है। छोटा सा म्यूजियम है लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग है। आप जंगल के अंदर जाके नहीं महसूस कर सकते, लेकिन इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको जंगल का फील दिलाने की। यहाँ पे एक थिएटर है,
एक डार्क रूम है जिसमें बहुत सारे जानवरों के मिनिएचर्स रख के और उनकी आवाज़ों के जरिए आपको ये महसूस कराने की कोशिश की जाती है कि जंगल में किस तरह से लगता है। 100 रुपीज़ एंट्री फीस है इसकी। आपको ज़रूर आना चाहिए। अपने अंदर के छोटे से बच्चे को यहाँ पे आप बहुत ही बच्चों पाएंगे। प्लीज़ आइए, देखिए। 100 रुपीज़ का ही एक टिकट का प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सफारी के साथ साथ इसको मत भूलिए। सफारी तो करिए लेकिन ये मत भूलिए। कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमने के बाद हम निकल पड़े सेल्फ सफारी पर। जी हाँ, दोनों तरफ घने जंगल, जंगल के बीच से जाती हुई सड़क और सड़क पर दौड़ती हमारी गाड़ी। अगर आप दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी और जीव जंतु अपने नेचुरल हैबिटेट में दिखेंगे। आपने और मैंने ज़ू में कई बार हिरन देखे होंगे। अब तो वो ज़ू में जाने पर हिरन का सेक्शन ही हम मिस कर देते हैं कि क्या ही हिरन ही तो है। पर यकीन मानिए, जब आप इनको इनके नेचुरल हैबिटेट में देखेंगे, उसका जो रोमांच होता है, उसकी जो एक्साइटमेंट होती है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो हम रुक कर थोड़ी देर इन हिरनों को देख रहे थे। वहाँ हमें कुछ लोकल लड़कों का ग्रुप मिला। उनसे हमने पूछा कि आजकल ये शेर का इलाका क्या है या कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आप मार्चुला चले जाइए। मार्चुला में रात में 9 बजे के बाद हो सकता है दिख जाए। तो हम निकल पड़े मार्चुला। और मार्चुला की जो रोड थी वो इतनी एक्साइटिंग थी, मतलब डरावनी भी थी, एक्साइटिंग भी थी, अंधेरा, दोनों तरफ घने जंगल। लेकिन एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप जंगल में घूम रहे हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। जो सरकार ने बोर्ड्स लगाए हैं जगह जगह पर, उनको फॉलो करिए। गाड़ी का शीशा कभी मत खोलिए। किसी भी जंगली जानवर को कुछ भी ऑफ़र मत करिए। किसी भी जंगली जानवर को अपनी के पास जाके फ़ोटो खींचने की कोशिश मत करिए। दरवाजे मत खोलिए, तभी आप सुरक्षित हैं। अदरवाइज़ जंगल उनका है तो रूल भी उन्हीं के हैं। जब हम मार्चुला पहुँचे तब तो कुछ नहीं, लेकिन जब हम लौटने लगे तो कुछ गाड़ियाँ रुकी थीं। जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने, उन गाड़ियों में से सब ने कहा कि कुछ कॉल आई है। हम भी थोड़ी देर रुके वहाँ पे, और रुकने के बाद जो दिखा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन था। मतलब जिस चीज़ के लिए लोग इतनी बार जाते हैं जिम कॉर्बेट, हमें वो दूसरी बार में ही दिख गया, और वो भी अपने नेचुरल हैबिटेट में, बिना किसी सफारी के। ओ माय गॉड, इट वाज सो थ्रिलिंग।